किसी के साथ हँसकर मुस्कुराकर बात करना ये तो बहुत ही अच्छी बात कही जाती है कि कभी दूसरे से बात करें तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। लेकिन जब एक लड़की किसी लड़के से बात करे, वो अननोन हो, वो मोहल्ले का कोई लड़का हो, वो गांव का कोई लड़का हो, वो उस शहर का कोई लड़का हो, पर अगर लड़की किसी लड़के से मुस्कुराकर हंसकर बात करती है तो ऐसे में लड़का बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियों का शिकार हो जाता है। और इसी तरह का मसला एक कुछ ज़्यादा ही चरम पर पहुंच गया, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो उन सब लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है कि जो किसी अदरवाइज़ मंशा से किसी लड़के से बात नहीं कर रही हैं, पर वो बस बात कर रही हैं और थोड़ा मुस्कुराकर हंस कर बात कर रही हैं, तो उससे दूसरे के अंदर कुछ तरह की गलतफहमियां पैदा हो जा रही हैं और उससे कुछ बुरे तरह के रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। तो लड़कियों, इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। मसला क्या है कि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक बहुत बढ़िया जजमेंट आया है। उस जजमेंट में कुछ इस तरह की बात है कि एक लड़की अपने गांव में रहती है और उसकी एक सहेली है जो कि मैरिड है। अब लड़की अक्सर अपनी सहेली के वहाँ जाती होगी, जो मैरिड सहेली है, जो अनमैरिड लड़की है वो उस मैरिड सहेली के वहाँ जाती रहती होगी, तो जाहिर सी बात है सलाम दुआ उसके हस्बैंड से भी होती होगी, चार बातें भी होती होंगी। या कभी वो सहेली उसके घर आती होगी तो हस्बैंड भी आता होगा, तो चार बातें, सलाम दुआ, नमस्कार, हेलो, हाय, सब कुछ बातें होती होंगी, बट ऑब्वियस है और होनी भी चाहिए। पर यहाँ पर गलत फहमियाँ इस कदर मोड़ लेती हैं और इस कदर उनकी ज़िंदगी में आ जाती हैं कि हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। तो जब वो अनमैरिड लड़की उस लड़के से, जो उसकी सहेली का हस्बैंड है, उससे कभी हंसकर मुस्कुराकर बात करती होगी, तो उस लड़के के अंदर ये गलत फहमी पैदा हो गई कि लड़की उसको पसंद कर रही है। और हालात तब ज़्यादा ख़राब होने लगे जब वो लड़का उस लड़की को साथ छेड़खानी करने लगा, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। और लड़की जब इन बातों का एतराज़ करती, क्योंकि वो सहेली का हस्बैंड है, लड़की इन बातों का एतराज़ करती तो लड़का उसको जान से मारने तक की धमकी देता, गाली गलौज करता। अब ऐसे में लड़की बहुत ज़्यादा परेशान रही और इसी दौरान लड़की की हो जाती है कहीं पर रिश्ता तय। अब जब लड़की का रिश्ता कहीं पर तय हो गया तो वो जो लड़का था वो लड़की के ऊपर अब ज़्यादा प्रेशर डालने लगा और उसने हद तो तब कर दी जब उसने लड़की के साथ कुछ ज़बरदस्ती करके कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो उसके पास होंगे वो उसने लड़की के ससुराल वालों को भेज दिए। अब भूलना क्या है इसके बाद, जाहिर सी बात है रिश्ता तो ख़त्म होना है, और वही हुआ, रिश्ता ख़त्म हो गया। बावजूद उसके भी लड़का जो था लड़की के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था और लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, यहाँ तक कि कहता था कि मैं तेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँगा। तो कुल मिला के लड़की ने अपना जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई, उसमें सारी बातें लिखी कि लड़का किस तरीके से उसको परेशान करता है, अश्लील हरकतें करता है, मना करती है तो जान से मारने की धमकी भी देता है। जब ये सारी बात पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर के रूप में दर्ज हुई और उसके बाद लड़के को अपनी कस्टडी में ले लिया गया, मतलब अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट में उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो बेल एप्लीकेशन में जो पुलिस है, पुलिस अपना जो उस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो सारा मटेरियल भी कोर्ट के आगे रखती है। तो वहाँ पर ये भी पाया जाता है कि जो लड़के का जो मोबाइल है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और उस मोबाइल के अंदर उस लड़की की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो ऐसी थीं जिससे कि जो लड़के के पास थी, और लड़के ने ऐसी आपत्तिजनक वीडियोस को और फोटोज़ को दूसरों के साथ शेयर भी किया हुआ था। और फर्दर कार्रवाई के लिए इसको एफएसएल की रिपोर्ट के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अवेटेड थी। तो जो ट्रायल कोर्ट था, सेशंस कोर्ट था, उसने उसकी इस बात को नहीं माना और उसने देखा कि जो ऑफेंस है वो काफ़ी ग्रेव इन नेचर है और उसकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया। उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए जब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया जो एक्यूज़ था, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसकी बेल को खारिज किया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि इस तरह की हरकत किसी लड़की के ऊपर कितना बुरा प्रभाव डालती है कि सोशल मीडिया में उसका कुछ वीडियोस जो हैं और क्लिप्स जो हैं और या फोटोग्राफ्स हैं वो कहीं पर किसी के द्वारा वायरल कर दी जाती हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
एक्यूज़ की एप्लीकेशन को डिसमिस किया और साथ में कुछ डायरेक्शंस भी दिए कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए भी और उस ट्रायल कोर्ट के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट जज के लिए भी। वो क्या डायरेक्शंस थे? वो ये डायरेक्शन थे कि ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जिस डेट को ट्रायल कोर्ट को इस ऑर्डर की, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट अभी दे रहा था कि इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, उस दिन से 1 साल के अंदर ट्रायल कोर्ट को अपना जो ट्रायल है उसे कंक्लूड करना पड़ेगा। और इस बीच में अगर किसी वजह से गवाह कोर्ट में आने में देरी कर रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको इस बात के लिए कहा गया कि जो भी प्रोविजंस है कानून में, उसके तहत कोर्सिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं ताकि गवाह टाइम से कोर्ट पर पहुंचे और उसकी प्रोसीडिंग हो, ताकि मुकदमे का निष्कर्ष हो पाए। और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिए कि जो डिप्यूटी डायरेक्टर है एफएसएल का, वो भी अपनी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट तक विदिन 2 मंथ्स पहुंचाए ताकि ट्रायल कोर्ट उसको अपने कंसिडरेशन में ले, अपने ट्रायल में उसको यूज़ करे उस डिटेल्ड रिपोर्ट को। और जो उस ज़िले का डिस्ट्रिक्ट जज था उसको भी इस बात के लिए बोला गया कि वीकली वो उस ट्रायल की एक रिपोर्ट तलब करेगा और ये देखेगा कि जो प्रोसीडिंग्स है ट्रायल की वो सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। कुल मिला के बात ये तो चलो उस एक्यूज़ का मसला था और वो अपना आप झेल रहा होगा, पर बात इन सारी बातों से एक बात देखिए बहुत समझ में आती है कि अगर किसी से मतलब एक लड़का दूसरे से मुस्कुराकर बात करें वो सब अच्छी बात है, लेकिन जब एक लड़की किसी गैर शख्स से, गैर मर्द से, गैर आदमी से मुस्कुराकर हंसकर बात करती है तो उसके अंदर गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसा कि इस मुकदमे में हुआ। तो ज़रूरत नहीं है किसी से ज़्यादा हंसकर मुस्कुराकर कि जब वो आप उसको जानती नहीं या वो उससे आपको कोई अदरवाइज़ अच्छा रिश्ता नहीं है, तो हंसकर मुस्कुराकर बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गलत फहमियाँ पाल लेते हैं। अब इस गलत फहमी का शिकार हुआ ना वो लड़की, उसका रिश्ता टूटा, बदनामी हुई। अब जब कोई दूसरा रिश्ता भी आएगा तो उस वहाँ पर भी सबसे पहले यही बात आएगी कि पहला कहीं रिश्ता लगा था वो क्यों टूटा और उसकी वजह क्या रही। तो उस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। तो मेरी तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि हंसकर मुस्कुराकर बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ पर अपोजिट सेक्स से बात हो यानी कि किसी लड़की के साथ बात हो तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाए कि इतनी हंसी और मुस्कुराहट भी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी गलतफहमी का शिकार हो जाए और उसकी परेशानी फिर आप ही को देखनी होगी, जैसे कि इस मुकदमे में देखा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक भी पहुंचाइएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।